दरवाजा पीछे है, चलो निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना नहीं जाऊंगी। आप ठीक तो हैं? एप्पल मारा गोली लगने की एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे डरा रहे हो क्या? आप ठीक तो है ना? बताइए ना मिस्टर, ये क्या हुआ आपको? मैं शियाओ को कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं, उसे कॉल मत करो। डॉक्टर को करो। डॉक्टर? कौन से डॉक्टर को कॉल करूँ? समझ नहीं आ रहा। रुको, कुछ करती हूँ। देखिए, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और। हेलो, डॉक्टर बोल रहे हैं? ये फीमो, पता नहीं इन्हें क्या हो गया, अचानक से गिर गए और बहुत दर्द हो रहा है। वैसे मिस्टर ये ने जी, ये बताइए इन्होंने खाया क्या था? उन्हें इतना खाना नहीं खाना चाहिए था। उनका खाना हजम ही नहीं हुआ। उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है और पेट भी ठीक नहीं रहता। इरेग्युलर खाना तो दूर की बात है, ओवर ईटिंग भी उनके लिए खतरनाक है। क्या कहा, ओवर ईटिंग? हाँ, लेकिन इन्होंने तो खाया ही नहीं। ये तो अजीब बात है। ठीक है, उनका ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो। ये फीमो बीमार ही अच्छा है, परेशान नहीं कर रहा। अपने दिमाग पर काबू रखना होगा, बेकाबू हुई तो भारी पड़ेगा। पानी, पानी। ये तो ठंडा पानी है। रुक जाओ, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। खाना कहाँ गया? वो खाना बेकार था, इसीलिए फेंक दिया। मतलब इसने मेरा बनाया हुआ खाना फेंका नहीं, पूरा का पूरा खा लिया।每当聊起未来，习惯的避而不谈，转换几次话题，对感情只字不提，害怕不经意泄露那句独白，一句我爱你一直没说出来。每当夜深人静 पेट में सूजन होने से बॉडी डिहाइड्रेट होती है और एक बार में ज्यादा गर्म पानी भी मत पिला देना, नहीं तो इन्हें ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो हर चीज में बहुत सावधानी पर रखना और चीजों को कंट्रोल में रखना। आराम से, आराम से। टेम्परेचर चेक करते रहना। अगर पेट में सूजन रही तो इन्हें बुखार आ सकता है। टेम्परेचर 38 डिग्री के ऊपर गया तो इन्हें इंजेक्शन देना होगा। 翻不过那道墙，挣不脱的业障，没有勇气开垦我的荒凉。暗恋是一个人的笑脸争吵，都争着做守护你的臂膀。 ये ज्यादा कड़वा है ना? 不管月光 रुक रुक के पियो, आराम से। 只要在你身旁，能看到你幸福的模样。
想念你的呼吸，温柔爱笑的眼睛。没有人知道我有多爱你，是我不敢开口的秘密。暗恋是一个人的小夜战场，都争着做守护你的避风港。不管月光多少，只要在你身旁，能看到你幸福的模样。उठ गए, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तुमने काटा क्या? नहीं, डॉक्टर ने मुझसे कहा था इस पॉइंट को दबाने से दर्द नहीं होगा। सच में, ये देखो, मैंने नोट भी किया है ताकि याद रहे। हाँ, क्या चाहिए आपको? फोन या पानी? मैंने दोनों लाके रखे हैं। मुझे बाथरूम जाना है। बताइए आपको क्या चाहिए? इतना भी ख्याल नहीं रखना। अरे शर्माइए मत। ये लीजिए। मुझे बाथरूम ले चलो। मिस्टर, ये हो गया क्या? क्या कर रहे हैं आप अंदर? जो करना है जल्दी करो ना, मेरा हाथ दुख रहा है। मिस्टर, ये गिर गए क्या? मिस्टर, ये क्या मैं अंदर आऊं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? यार, कम से कम बाथरूम में तो सुकून से बैठने दो। मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? बात ये है कि चलो अब। जियांग, आ गई? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की तो ऊपर तक पहुंच है। एनिंग और याहुआ कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के आड़े नहीं आए। मैंने उसे शूटिंग में झापड़ क्या मारा, ये ने मुझे निकाल दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई ना? तुमने उस पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात मारा तो क्या हुआ? मैं तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही थी। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तुम अभी उससे प्यार करते हो क्या? नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं ये लड़की तो अजीब है। तुम्हारे दिल में भी है और ये से भी इश्क लड़ा रही है। सोच के दिमाग खराब हो गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो अभी पता चला कि वो ये के घर में रह रही है। दुनिया के सामने तो शरीफ बनती है और दूसरी तरफ ये को अपने काबू में रखा हुआ है। ये है उसकी शराफत। जब तुम दोनों एक साथ थे, हो सकता है तब भी इसका ये के साथ चक्कर चल रहा हो। बहुत हो गई बकवास। कुछ गलत कहा क्या? तुम एक बात अच्छी तरह जानो, वो असल में वेन मेरा बीता हुआ कल है और मेरा आज तुम हो। कर रही है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे यार, इस बकवास के बीच में हम लंच ही भूल गए। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं, चलो। अरे चलो ना। मिस्टर, ये आप ठीक नहीं हुए हैं। पहले अच्छे से आराम तो कर लेते। मैं ठीक हूँ। मुझसे ज्यादा देर लेटा नहीं जाता। बताइए क्या देखेंगे आप? अपनी पसंद की कोई पुरानी मूवी लगा दो, मैं वो देखूंगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, एक मूवी पर काम कर रहा हूँ। एक काउहर्ड और वीवर गर्ल के ऊपर है। उसके लिए रेफरेंस चाहिए। अच्छा, उस पर काम कर रहे हैं? मेरे थिएटर ग्रुप में ऐसी एक कहानी है। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल सोच रहे हैं तो आपको ट्रेडिशनल ओपेरा से चीजें सीखनी चाहिए। लेकिन मैं एक कमर्शियल फिल्म बना रहा हूँ। उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं। ज्यादातर उसे यंग लोग देखते हैं, तो मुझे उनके हिसाब से ही कुछ बनाना होगा। ट्रेडिशन वगैरह सब पुराना हो गया है। ऐसे कैसे पुराना हो गया? मैं अभी आपको डेमो दिखाती हूँ। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई मूवी नहीं है। अरे ऑनलाइन सब मिलता है।
और चाहिए? आपको तो रोना ही नहीं आया। मैं बहुत रोया सच में, अंदर आंसू की बाढ़ आ गई। मेरा ध्यान टेक्निक पर भी था। इस फिल्म की कहानी ऐसी है जो दिल को छू जाती है, बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता। सिर्फ दिल को छूने से काम नहीं चलता ना, जज्बाती नहीं होना चाहिए, चाहे वो मूवीज हो या फिर लोग, समझे? मैं नहीं मानती। वैसे आप हमेशा खोए खोए क्यों रहते हैं? आपके पास सब कुछ है फिर भी ये खामोशी क्यों? मेरे पास कुछ है जो तुम्हें लौटाना है। हाँ, खाना अच्छा था ना? ठीक था। पहुंच के कॉल करना। ठीक है। ये लड़की तो अजीब है, तुम्हारे दिल में भी है और ये से भी इश्क लड़ा रही है। मुझे तो अभी पता चला कि वो ये के घर में रह रही है। वो 24 घंटे मिस्टर ये का ख्याल रखने के लिए यहीं पर है। मैंने उन्हें गले लगते हुए देखा। मुझे खुद ही इसका पता लगाना होगा। ये तो खो गया था, आपके पास कैसे आया? ये 5203 में मिला जब हम पहली बार मिले थे। मतलब वो एड आपने मेरे लिए ही डाली थी? मुझे ही ढूंढ रहे थे आप? तुम्हें कोई और समझ बैठा, लेकिन तुम वो नहीं हो, तो ये तुम्हें लौटा दिया। चलो, अब कोई गलतफहमी नहीं, अब सब सॉल्व हो गया है। भूख लगी है, कुछ खाएं? घर में कुछ भी नहीं है। तो ले आओ। ओ, जिसके लिए ये लिया था वही नहीं है, तो इसका क्या करूंगी मैं? तुम यहाँ पर? तुम मिस्टर ये के घर में क्या कर रही हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं है, तो तुम्हें ये पूछने का हक भी नहीं। हमारा ब्रेकअप हो गया तो तुम ऐसा गिरा हुआ काम करोगी? क्या कहा, गिरा हुआ काम? हाँ, वो बेकार सा थिएटर बचाने के लिए तुमने खुद को ही बेच दिया। सोचा नहीं था तुम इतना गिर जाओगी।
सालों के रिलेशनशिप का तुमने सौदा किया है, वो भी बस 2 टके की नौकरी के लिए। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैंने प्यार किया है। मैंने तुमसे थोड़ा सा वक्त मांगा था, पर क्या किया तुमने? खुद को उस ये को जाकर बेच दिया। जानती हो इससे कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। प्लीज मत जा, मुझे छोड़ छोड़ो, के मत मुझे जा। जाने दो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या चाहते हो तुम? ये तुम क्या कर रहे हो जियान? सालों से सिर्फ मेरी गलती थी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी ज्वाइनिंग पर ये देना चाहती थी, अब दे ही देती हूँ। ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। संभाल के रखना। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं। हेलो मिस, ये शैम्पू मार्केट में नया आया है और इसे लोग पसंद भी कर रहे हैं। इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और काफी मजबूत भी होंगे। और लोग तो ये भी कह रहे हैं ये रिश्तों में करीबी लाता है। रिश्तों में करीबी लाता है? हाँ। ठीक है, मुझे 1 बॉटल दे दीजिए। ओके। मिस्टर, ये के लिए अच्छा रहेगा। ये लीजिए। थैंक यू। इस औरत को तो देखो, क्या कर रही है ये? छोड़ो, चलो यहाँ से। हेलो, थर्मस खरीद रही हो? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है आपकी आवाज कहीं सुनी है। सच में? वैसे तुम इस थर्मस के बारे में इतना क्या सोच रही हो? असल में ये मुझे अपने फ्रेंड के लिए खरीदना है, लेकिन ये उसके मूड के हिसाब से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए? नहीं नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर ले लो। तो उसके लिए इतना क्या सोचना है? सोच रही हूँ उसने इसे यूज नहीं किया तो। नहीं करेगा तो फिर खरीदने की क्या जरूरत है? उसके पेट में तकलीफ है, डॉक्टर ने गर्म पानी पीने को कहा है। तुम बहुत समझदार हो। हाँ नहीं, मैं ये खरीद ही लेती हूँ। और ना पसंद आए तो भी दे देना। थैंक यू सो मच, आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आई। वैसे काफी सामान है, अकेली कैसे लेकर जाओगी? अपने दोस्त को बुला लो, वो मदद करेगा। नहीं, मैं लेकर जा सकती हूँ। वो बहुत अमीर है, उससे ये सब नहीं होगा। मुझे इन सब की आदत है। आप बाहर क्या कर रहे हैं? बस टहलने आया था। चुपचाप घर में जाइए। यहाँ बेहोश हुए तो मैं नहीं उठाने वाली। इतनी फिक्र मत करो। आपको हर कोई आपकी तरह पत्थर दिल लगता है। मेरा दिल पत्थर का नहीं है, तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे तो लग रहा है मेरी बीमारी की वजह तुम ही हो। मिस्टर, ये आप ये गुस्सा क्यों हो रही हो? सच कह रहा हूँ।
फीमो, सुना तुम्हारी तबीयत खराब है तो देखने आ गई, लेकिन तुम तो फिट हो। मेरी टेंशन अब खत्म हुई। आप लोगों की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। अब चैन की सांस लीजिए, ठीक है मॉम? मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता है। शाओनुआन, हाँ दीदी। नहीं आंटी, क्या बोलूं? कोई बात नहीं, जो चाहो वो बुला सकती हो। मैम माफ कीजिएगा, कल फोन पर मैंने ज्यादा बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे। वैसे तुमने फोन पर जो कुछ कहा वो एकदम सही कहा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सच में। हाँ हाँ। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरा फीमो बचपन से ही अपने में ही रहता है। इसके डैड और मैं ज्यादातर काम में बिजी रहते थे, तो इसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। लेकिन जब से तुम आई हो, इस लड़के में मुझे काफी चीजें बदली नजर आ रही हैं। बहुत खुश नजर आ रहा है। सच में खुश है? हाँ है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा। क्या बात हो रही है? तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। डरो मत। चलो, मेरा काम हो गया। तुम्हें देखने आई थी, देख लिया कि तुम ठीक हो तो फौरन काम पर जाओ। हाँ, इससे डरना नहीं, डरा के रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, जल्दी मिलते हैं। बाय बेटा। इस लड़के की इतनी हिम्मत। जियांग से मिल रही है। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। समझ गए? मिस्टर, ये आपकी दवाई। ये लीजिए। आपकी दवाई। ले लूंगा। इधर लाइए, पहले अपनी दवाई लीजिए। पागल हो गए आप? ये आखिरी दवाई बची थी। अच्छा हुआ दवाई मिल गई, नहीं तो इसके लिए भी मुझ पर चिल्लाता।
कितनी बारिश हो रही है। पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा। ये अभी तक आई क्यों नहीं? कुछ हुआ तो नहीं उसे? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक अनजान आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मैं गेट के पास ही हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए।泪有风干的时候，淤青的痛是破茧成